आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एलन यादव साहब, अहीर रेजिमेंट की मुहिम को जो पिछले कई सालों से एक ध्वज लेकर चल रहे हैं, मेरे बड़े भाई राव अजीत सिंह जी मन संचालन कर रहे और असल में अहीर रेजिमेंट के बहुत मजबूत योद्धा कर्नल घीसाराम जी, यहाँ उपस्थित अहीर रेजिमेंट के सभी योद्धाओं, माताओं, बहनों, मुझे आज ये सम्मान देने का आप लोगों ने जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। 2 मिनट के लिए बोलने के लिए मुझे मंच पर बुलाया, मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस कौम में जन्मा हूँ जिस कौम ने आज से ही नहीं, वैदिक काल से आज तक लगातार अपनी वीरतापूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई है। साथियों, जैसा कि मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, जिस यदु महाराज के हम वंशज हैं, उसका अपने 5 भाइयों के साथ वेदों में उल्लेख है। ऋग्वेद में पंचतत्व के रूप में उनका उल्लेख है। अगर पौराणिक काल का जिक्र करें तो पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सर्वे सर्वा है, हमारे इष्ट हैं, हमारे मुख्य देवता हैं, इसी कुल में नेमिनाथ जैसे महान योगी हुए जिन्होंने जैन समाज को रास्ता दिखाया। अगर हम ऐतिहासिक काल में आए तो महामेघवान के रूप में जो एक राजा खारवेल के नाम से थे, जिनका इतिहास ही लुप्त कर दिया गया। साथियों, जब उसके बारे में आप गहराई से पढ़ेंगे तो वो महान यदुवंशी एकमात्र ऐसा राजा जो दुनिया में, जिसने एकमात्र राजा था जिसने सभी का कर माफ कर दिया था, वो यदुवंशी। अगर उससे आगे के इतिहास में हम आते हैं तो मुगल काल में तो एक बार नहीं, अनेकों बार हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी तलवार का जो हाथ दिखाया। आप लोगों को अभी मेरे से पहले 2 वक्ताओं से पहले एक साथी ने बताया था कि करनाल में जब नादिर शाह ने इस देश पर आक्रमण किया तो करनाल की भूमि पर उस महान योद्धा ने जिसकी कौम को जिसके नाम से 2 खिताब मिले, शेर बच्चा शेर बहादुर, और जिसे राव साहब की उपाधि प्रदान की गई थी, राव बाल किशन, जिसके बारे में स्वयं नादिर शाह ने दिल्ली में दरबार में आके कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा योद्धा नहीं देखा। अगर तुम्हारे मुगल सिपाही उस बहादुर का साथ देते तो मैं दिल्ली नसीब नहीं कर पाता, बल्कि मैं वापिस ईरान भी नहीं जा सकता पाता था। इतना वीर योद्धा जिसने शेर का जबड़ा पकड़ के उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगर हम उससे आगे के इतिहास में आते हैं तो 1857 की क्रांति जो हमारे बिल्कुल नजदीक में नसीबपुर में राव तुलाराम और राव गोपाल देव के नेतृत्व में लड़ी गई, और जिसमें राव किशन सिंह और राव रामलाल जी ने अंग्रेजों के उस काल के एक ऐसा इतिहास बनाया, क्योंकि अंग्रेजी सेना के बड़े ऑफिसर कभी नहीं मारे गए थे। केवल नसीबपुर का युद्ध था जिसमें उनके 2 बड़े फील्ड कमांडर मारे गए थे, और इसका श्रेय राव किशन सिंह और राव रामलाल को जाता है। नेतृत्व राव तुलाराम और राव गोपाल देव जी का। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जैसा कि मेरे बड़े भाई राव अजीत सिंह जी अभी थोड़ी देर पहले बता के गए थे, कि मुझे उस युद्ध स्थली को, जिसको फिर बाद में 1952 में राव वीरेंद्र सिंह ने एक स्मारक स्थल के रूप में बनाया था, और जो जर्जर हो गया, जिसका मैंने और मेरे साथियों ने 2012 में पुनर्निर्माण करवाया था। और साथियों, आज फिर वो अहीर सेना, फिर वो अहीर योद्धा अंग्रेजी ले रहे हैं, और वो अपने हक के लिए अंग्रेजी ले रहे हैं, जो एक वाजिब मांग है। और ये मांग भी देश के सम्मान के लिए है। ये अहीर योद्धा
देश के सम्मान के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे कंधे पर केवल आई रेजिमेंट लिख दो, देश की सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी है। मैं बधाई देना चाहता हूं आई रेजिमेंट के इन सभी योद्धाओं को कि इस मुहिम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब भी इन लोगों ने मुझे आदेश दिया, कर्नल घीसाराम जी ने, राव अजीत सिंह जी ने, एलन यादव जी ने, हाजिर हुआ हूं और भविष्य में भी जब भी आप लोग आदेश करेंगे सदा तन मन धन वतन और कर्म से आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय महाराज।